गाइस, आज हम आए हैं हिंदू सम्मेलन महानपुर में। तो सुबह का समय, इस समय 7 बज चुके हैं। तो अभी आ रहे हैं यहाँ पे, तो सभी काम कर रहे हैं इस समय। और इस तरीके के हमने 7 सजावट अभी तक कर चुके हैं। और जहाँ पे दीप ज्योति प्रज्वलित की जाएगी उसके लिए यहाँ पे बैनर लगाया जाएगा एक। और देखिए कोहरा कितना ज़्यादा है इस समय। तो भाई सभी हमने अच्छे से साफ़ सफाई तो करी जा रही है, लेकिन टाट वगैरह हमें थोड़े बहुत कम पड़ रहे हैं, तो हम उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं अभी। तो हमारे झंडे वगैरह भी आ चुके हैं, तो इस तरीके से हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे। तो 10 बजे के करीब हम फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे। तो तब तक हमें अपना जितना भी काम है वो सारा हम इधर साज सज्जट या जितना भी हमारे मेहमान आएंगे उनके बैठने के लिए बंदोबस्त सारा करना है। तो ऑलमोस्ट गाइस हमारा मैक्सिमम काम हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सारा सामान था जो बाकी लाना था हमें। अभी हम टेबल्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो चेयर्स हमें लगानी है, यहाँ पे मंच हमने सजाना है, उसके लिए हमें अभी चेयर्स लेके आना है। तो पहले हमने सोचा कि जो ऊपर हमें फ्लैग्स जो अपने झंडे वगैरह लगाने हैं तो उनको हम लगा लेते हैं। तो इसके लिए शैलू भैया वहाँ ऊपर सीढ़ी से बहुत ही ध्यान से चढ़े हैं ताकि किसी को लगे भी ना, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। और किरण भैया ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे झाड़ू लगाया हुआ है ताकि मैट में सफाई अच्छे से बनी रहे। जब हमने तैयारी ऑलमोस्ट डन कर ली थी तो इस तरीके से हमारा कुछ पंडाल देखने को मिल रहा था। देखिए अभी हमने काफ़ी अच्छे से भव्य तरीके से यहाँ पे तैयारी कर ली हुई है, जो है हमारे सरपंच सोनू जी यहाँ के महानपुर के। और इस समय हम वहाँ पे भगवान राम का चित्र लगवा रहे हैं। और देखिए हमारे जो यहाँ पे इस तरीके से हमारा पंडाल सज चुका है। ये हमारे पास एक स्पीकर है जिसमें हम ब्लूटूथ का एक माइक एडजस्ट कर लेंगे और एक वायर माइक एडजस्ट करवाया हुआ हमने। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा कार्यक्रम करवाएंगे। तो हर बंदा अपने अपनी ओर से अपना योगदान दे जा रहा है। तो जो हमारे झंडे पूरे तरीके से लग चुके हैं, कुछ हमने वहाँ ऊपर लगवाए हुए हैं। तो बाकी गाय ये जो हमने टेंट लगाया, यहाँ पे हम गाय का पूजन करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रांगण में पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सभी माताएं बहनें, कीर्तन मंडली की जितनी सदस्य है, सबसे मेरा अनुरोध है कृपया जल्द से जल्द हमारे इस प्रांगण में पहुंचे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बाकी युवा साथी, बुजुर्ग जो बाहर हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी इस प्रांगण में पहुंचने की जल्द से जल्द कोशिश करें। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसा मत करो, वो कॉपीराइट डाल देगा। ब्लॉग दिखेगा कितने फॉलो सब्सक्राइब की बात है। दुनिया तो की ले बेशमा तेरिया मैं तेरी होके रहना। दुनिया तो की ना जे श्यामा तू मैनू हार बना ले। जे श्यामा तू मैनू हार बना ले, हार बना ले श्यामा, हार बना ले। मंच तक लेके आए आदरणीय संत भगवान दास जी हमारे बीच में है। वो गाना महाजड़ा सुमन ते मैं गाया मंदिर। आपका इस हिंदू भव्य सम्मेलन में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय संतगण,
ब्रह्म ऋषि बाबरा मिशन से स्वामी विष्णु प्रिया जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री दशनाम जूना अखाड़ा के महानपुर आश्रम से महंत राजवेश्वर गिरी जी हमारे बीच में हैं। चनेरा मंदिर से महाराज विवेकानंद जी और बनगंडी धाम से महंत भगवान दास जी चेयरमैन बनगंडी माता ट्रस्ट हमारे बीच में हैं। ब्रह्म कुमारी सब सेंटर से दीदी बीके शिलू दीदी जी हमारे बीच में हैं। हमारे महानपुर मंडल के हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में हमारे मंडल में उपस्थित संतगण हमारे बीच में हैं। तो एक बार अभिवादन करेंगे सारे जोरदार तालियों से। हमारे बीच में हैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान बलदेव जी मूलतः मांडली के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से अपने कठुआ विभाग सांबा, कठुआ, बसोली और बिलावर 4 जिले हैं। उन जिलों में माननीय सह विभाग संघ चालक के नाते दायित्व निभा रहे हैं। इनके साथ बैठे हैं श्रीमान हरि सिंह जी। आप मूलतः हमारे ही मंडल के रहने वाले हैं और वर्तमान में जिला बिलावर के माननीय जिला संघ चालक के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी हैं जो आज के हमारे इस कार्यक्रम की जो तैयारी चल रही थी सारे कार्यक्रम के प्रमुख के नाते यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूँगा अपनी बहन मातृशक्ति सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमती भाग्यश्री जी से कि वो मातृशक्ति का नेतृत्व करते हुए इस सम्मेलन में हमारे बीच में रहेंगे। अभिवादन करेंगे। बुलाता हूँ अभी हमारे बीच में सुभाष चंद्र जी हैं शेरी से, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पे आएंगे। सर्वप्रथम महानुभाव संतगण आपका अभिवादन। मैं सोनू जी से अनुरोध करता हूँ कि महंत राजवेश्वर गिरी जी का फूल माला पहनाकर हरजीत जी महंत विवेकानंद जी का फूल माला पहनाकर और शाल देकर स्वागत करेंगे। किरण जी महंत भगवान दास जी को शाल पहनाकर और फूला माला पहनाकर उनका अभिवादन स्वागत करेंगे। बीके मधु दीदी जी मंच पे आए और
शीलू दीदी जी का शाल देकर स्वागत करें। तो इससे पहले हमारी बहन भाग्यश्री जी स्वामी विष्णुप्रिय जी का शाल देकर फूलमाला पहनाकर अभिवादन स्वागत करेंगे। सभी का अभिवादन स्वागत जोरदार तालियों से, जय घोष से। अनिल जी हमारे बीच में आए हुए माननीय विभाग से संचालक जी को फूलमाला पहनाकर और चुनरी पहनाकर अभिवादन स्वागत करेंगे। अरविंद जी माननीय जिला संचालक श्रीमान हरि सिंह जी का फूल माला पहनाकर और चुन्नी पहनाकर अभिवादन स्वागत करेंगे। मनदीप जी ओम जी को माला पहनाकर और चुन्नी पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी लोग जोरदार तालियां। राजीव जी सुहास जी को फूलमाला पहनाकर और चुन्नी पहनाकर स्वागत करेंगे। छोटी नाम क्या है? दिव्यांशी या हाँ जल्दी आ। दिव्यांशी इधर आए, इधर आए। फूलमाला और चुनरी पहनाकर हमारी बड़ी बहन भाग्यश्री जी का अभिवादन स्वागत करेंगे। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंचासी महानुभाव संतगण दीप ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करेंगे। वजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद चंद्र कोश चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग भूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कल दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय
और श्री रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की, पवन पुत्र हनुमान की। प्रतीक जी जो तिलक की जिम्मेवारी जिनको वो कृपया आज जाग जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग जाओगे दीप जला के दिवाली में मनाओगे दीप जला के दिवाली में मनाओगे उनके पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के पाप सारे मिट पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, बोल सियापति रामचंद्र की। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे वीर हनुमान अति। बच्चों के द्वारा रामायण की झांकी यहाँ पे दिखाई गई, जो कि बहुत ही एक सुंदर दृश्य भी सभी लोगों को देखने में मिला और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस प्रस्तुति को किया। इसके लिए हम सभी बच्चों का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। उन्हें बहुत ही सीता समारोपित भाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भव। वर्ष पहले जो लिखा हुआ ज्ञान शास्त्रों के द्वारा हमें आज भी रास्ता दिखा रहा है, वो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि हिंसा दुयते, कि हिंसा की वृत्ति से जो दूर हो वो हिंदू है, लेकिन साथ साथ में हमारे शास्त्रों में एक और भी संदेश मिलता है कि ये हिंसा व्यक्ति क्यों करता है। यही क्वेश्चन गीता में भगवान से अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरिति पुरुषः। हे भगवान, कि ये मनुष्य जो उस परमात्मा का ही अंश है, ये पाप कर्म में प्रवृत्त कैसे हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम अशुभम, कि जो व्यक्ति कर्म करेगा यदि वह शुभ और अशुभ है, बुरा करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, फिर भी व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त कैसे हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। हे कौन्त्य, पाप कर्म में व्यक्ति प्रवृत्त होता है काम और क्रोध से। अब काम और क्रोध कहां से आए, काम और क्रोध क्यों उत्पन्न हुए। कहते सबसे बड़ा पाप यह है कि जब हम अपनी आत्मा को समझते ना हुए शारीरिक रूप में ही शरीर को ही अपनी आत्मा समझ जाते हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप ये नहीं है। हर दूषण क्रोधित होकर चले और जाकर देखा मां सीता को, जगदम्बा को देख करके मोहित हो गए। उन्होंने कहा, हे राम, तुम दोनों अपनी स्त्री को मेरे को दे जाओ और तुम चले जाओ, हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोज
खोजत फिरहीं। हम क्षत्रिय हैं और मृगया बनकर ही, मृगया मीनिंग हम शिकार करने के लिए वन में आए हैं। और किनको मारते हैं? तुम से खल मृग खोजत फिरहीं। खरदूषण कोई मृग नहीं था, कोई हिरण नहीं था, क्या था? मनुष्य के रूप में था, चाहे वो राक्षस जाति का था। लेकिन उन्होंने कहा कि तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, और तुम्हें मारने के लिए हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब हमारे शास्त्रों में ये कहा है, जेशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मनुष्य रूपेण। कहते कि इस धरा पर क्या है? वो भार, मनुष्य रूपन मृगाश चलंती। अब पृथ्वी जब भगवान के पास जाती है तो कहती गिरी सरी सिंधु भार मोहि नाही जस मोहि गरु है एक पर द्रोही। कि मेरे ऊपर जो गिरी मेरे पहाड़ है, सिंधु है, उसका भार मेरे पर नहीं है, लेकिन जो परद्रोही है, जो दूसरों को दुख देने वाला है, वो आताताई से मैं दुखी हूं। इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, धर्म नहीं है, वो साक्षात पशु के समान है। पशुता से ऊपर उठकर यदि हम सोचते हैं तो हम पशुत्व से, क्या कहते हैं, पशुपति नाथ भगवान शिव को कहा गया है। पशुपति नाथ, पशुओं के नाथ। अब पशु वहां पर कौन है? पशु है जीव, जो तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से बंधा हुआ है और इस चक्र में पड़ा हुआ है। तो जब वो मुक्त होना चाहता है, जीव में जब जिज्ञासा जागती है, तो भगवान शिव की शरण में जाते हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप शिव को जब समझते हैं तो वो उस दुख से दूर होते हैं जीव। तो इसलिए हमें अपने शास्त्रों से चिंतन करते हुए, मनन करते हुए ये विचार धारण करना चाहिए कि हमें यदि साधना करनी है तो हमें अपनी रक्षा के लिए शस्त्र भी धारण करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा एक है, लेकिन उसको प्राप्त करने के रास्ते विभिन्न हैं, अनेक रास्ते हैं, लेकिन वो सभी एक ही स्थान पर जाते हैं। जैसे बचपन में हम बर्फ का गोला खाते थे, आप लोगों के इधर भी शायद बनता हो, पता नहीं। बर्फ को घिस करके उस पर अलग अलग कलर के रंग डालते थे। कोई कहता था मैंने हरा लेना है, लेकिन उसके अंतर में क्या था? बर्फ तो एक ही थी। इसलिए हम उस परमात्मा के अंश हैं, एक ही हैं। लेकिन जब हम भेदभाव रखते हुए अपने आप को अलग समझते हैं तो दुख का भाजन बन जाते हैं। अपने शरीर को ही देखिए, हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से बना हुआ है, वो पांचों तत्व का स्वभाव अलग है। अग्नि में दाहकत्व है, जल में शीतलत्व है, वायु और पृथ्वी, इन सभी के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी का मिश्रण करके एक हो, और वो किसके अधीन है? बुद्धि के अधीन। अब हम यदि तिलक लगाते हैं तो तिलक किस लिए लगाते हैं? इसका अर्थ क्या है? चोटी रखना, तिलक रखना हमारे संस्कारों में जो है वो ऐसे ही नहीं है, उसका एक अर्थ है। तिलक जहां लगाया जाता है वो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का अर्थ है कि हम अपने उस आज्ञा चक्र को जागृत करें। जब हम जागृत करते हैं तो तभी हमारे शास्त्रों में कहा उत्तिष्ठ, जागृत। उत्तिष्ठ मीनिंग उठो और अपने स्वरूप परमात्मा में जागो। जे जो दिन रात हम खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, तो उसको जागना नहीं कहते। अपने स्वरूप आत्मा में जागने को जागना कहते हैं। एक ट्रक पर लिखा हुआ था, तो हमने पढ़ा, एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई थी
धीरे हॉर्न बजा रे प्यारे, देश का हिंदू सो रहा है। कि धीरे हॉर्न बजा, कहीं हिंदू उठ ना जाए। तो इसलिए सोचिए कि जागना किसको कहते हैं। जागना ये नहीं कि आंख खुली तो जाग गए और आंख बंद करी तो सो गए। अपने स्वरूप में जागे, अपने धर्म में जागे। अपने धर्म को नहीं मानोगे, यदि धर्म को स्वीकार नहीं करोगे तो अपनी जड़ से अलग हो जाओगे। और मैं सोचती हूं यदि आप धर्म में ना जागे तो फिर आप बताइए आने वाली विरासत को आप क्या देने जा रहे हो, क्या देकर जाओगे। केवल बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस दे देना ही काफी नहीं है। वो तो भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जिस संस्कृति को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों से हम तक पहुंचाया, आज भी हम राम और कृष्ण के गीत गाते हैं, लेकिन ये हजारों वर्ष पहले जो हो चुका वो आज भी हमें पता है। लेकिन हम बताइए कि क्या कर रहे हैं अपने आने वाले नौनिहाल, अपने आने वाली जनरेशन को क्या वो संस्कार दे रहे हैं। इसलिए हमें इस बात से जागृत होना चाहिए। एक तो हमने एकता होनी चाहिए। भगवान का स्वरूप जो है, कहते हैं भगवान के मुख ब्राह्मणों मुखम, ब्राह्मण जो है भगवान के मुख है, क्षत्रिय बाहु है और उरु वैश्य है और पदभ्या शूद्रो अजायत। लेकिन वो शरीर, क्या कोई शरीर का अंग ऐसा है जो हमारे काम का नहीं है। शरीर में कोई हम कह सकते हैं ये निकृष्ट है कि हमें पैर नहीं चाहिए, जहाँ हमें बाजू नहीं चाहिए, जहाँ हमें सिर नहीं चाहिए। शरीर का प्रत्येक अंग हमारे काम का है। इसलिए समाज में हर व्यक्ति हमारा अपना है। हमारे शास्त्रों में विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत किया है। और मैं सोचती हूँ सबसे पहले हमारा बंधुत्व परिवार से चलता है। और एक बात और भी है, आज समाज में एक धारणा बन गई, हम दो हमारा एक। अब बताइए यदि हम दो हमारा एक हो जाएगा तो वहां बांटने की भावना ही नहीं रहेगी। जब दूसरा होगा ही नहीं तो बांटोगे किसको। वहीं से बंधुत्व जो है खत्म हो गया। और यदि परिवार में बंधुत्व की शिक्षा बच्चे ने नहीं ली तो बताइए विश्व बंधुत्व कहां से सीखेगा। इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले आत्म रूप से हम एक हैं और गुणों से ही हम विभिन्न नजर आते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को एकत्व की अनुभूति में ले जाएंगे तो फिर हम पाप से भी मुक्त हो जाएंगे। और सबसे दूसरी बात यह है कि हमारे अपने बच्चों में, हमारे आने वाली संस्कृति में, आने वाले पर जो पीढ़ी है उसमें संस्कार देने बहुत आवश्यक है। हम रामायण और गीता जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उस रामायण और गीता को पढ़ें, समझें, मनन करें, निधिध्यासन करें। केवल मुख के ऊपर ही आज जैसे 4 वेद किसी ने देखे नहीं समझे, सिर्फ बानी में रह गए हैं। ऐसा ना हो कि ये सरल भाषा में लिखे हुए जो सदग्रंथ हैं ये भी हमारी बानी में ही रह जाएं। बानी में नहीं रहने चाहिए, हमारे जीवन में उतरने चाहिए, हमारे चरित्र में उतरने चाहिए। तभी हम भारत जो है पहले जैसे विश्व गुरु कहलाया, आगे भी हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। हमें आवश्यक है कि पहले हम में एकता हो, क्योंकि धन्यवाद दीदी जी, आपके विचार हम सब अपने आचरण में उतारेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि ये हिंदू सम्मेलन महानपुर मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हो रहा है और इस 100वें वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में 5 परिवर्तन को लेकर आगे बढ़ने का तय किया है। तो अब पंच परिवर्तन पे हम सबको
संबोधित करेंगी हमारी बहन मातृशक्ति सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमती भाग्यश्री जी। एक बार स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ मंच पर आसीन सभी महानुभावों को अपनी तरफ से सादर प्रणाम करती हूँ। और दूसरा, मुझे यहाँ पर जिन मेरे भाइयों ने मुझे बोलने का मौका दिया है, अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ आए हुए सभी महानपुर वासियों का या जहाँ से भी जो श्रोतागण आए हुए हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने सभी साथियों की तरफ से। आज महानपुर की धरती इतनी पावन हो गई है इन सभी महानुभावों के आगमन से कि हम सभी इतने ज़्यादा गदगद हो गए हैं कि इनके पांव हमारी महानपुर की धरती पर पड़े हैं। मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया। मुझे कल ही मेरे भाई ने मुझे बोला कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोलना है। भैया मुझे तो पता नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कहते नहीं ठीक है, हिंदू सम्मेलन का जो विषय आजकल चला हुआ है तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा बोलना है। मैंने कोशिश की है, अगर उसमें कोई त्रुटि रही होगी, कोई कमियां तो हैं, कमियां रही होंगी तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब मुझे क्षमा करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज ने एक कोशिश करी है। क्योंकि ये एक हमेशा से पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच लेकर के ये संघ हमेशा से चलता आया है और चल रहा है। और पिछले 99 वर्षों से निरंतर ये बहुत से परिवर्तन करने में कार्यरत रहा है। और अभी भी भारतीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन को गति देने एवं समाज में अनुशासन व देशभक्ति के भाव को बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में पांच परिवर्तन का जो आवाहन किया है, उन पांच परिवर्तन का आवाहन क्यों किया है? क्योंकि अनुशासन एवं देशभक्ति से ओतप्रोत युवा वर्ग अनुशासित होकर के अपने देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करे। युवा शक्ति से ये अनुरोध किया गया है, क्योंकि यही कहा गया है और यही होता है कि आज का युवा जो है वो कल का निर्माता है, देश का निर्माता है। तो उनमें अनुशासन लाने के लिए, उनमें देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए ये पांच परिवर्तन जो हैं, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। इस पंच परिवर्तन में 5 आयाम शामिल किए गए हैं। स्व का बोध अर्थात स्वदेशी। सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानना है, स्वयं को जानना है। उसके बाद स्व का बोध यानी कि स्वदेशी। बहुत अच्छा नारा है, स्वदेशी, स्वयं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ये एक बहुत अच्छा एक हमें आयाम, पहला आयाम जो है वो हमें
स्वदेशी का मिला है। दूसरा जो हमारा है नागरिक कर्तव्य, जो 5 आयामों में पहला जो आयाम है वो है स्वदेशी का, और दूसरा जो आयाम है वो है नागरिक कर्तव्य। अगर हमारा नागरिक, हर देश, भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्य को जानेगा, अपने कर्तव्य को समझेगा, ड्यूटीज और राइट्स तो हम लोग समझते हैं कि ये मेरा हक है, लेकिन ड्यूटीज को भी हमको आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में दीदी वीके शिलू दीदी जी हम सबको संबोधन करेंगी। सारे बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके ओम की ध्वनि करेंगे, सभी मिलके करेंगे, जोर से करेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, हमारे सभा में बैठे हुए भाई बहनें, आप सभी का इस सभा में स्वागत है। बड़ी देर से बैठे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना जल्दी टाइम पास सफल हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। और आज ये बड़ा एक खुशी का दिन है जो हमारे महानपुर में, मैं समझती हूँ ये सभा पहली बार हिंदू सम्मेलन महानपुर में हम सभी मिलके इसको अटेंड कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, महानपुर में ही नहीं, मैं परसों जम्मू से आई हूँ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा, उनके घर में भी मैंने देखा, बहुत अच्छा निमंत्रण उनको आया था। 28 दिसंबर की डेट, ये आज मेरे ख्याल में सब जगह, उधमपुर में भी है, जम्मू में भी है, सारे शायद। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। वहाँ भी कह रहे थे आप रुको तो हम वहाँ सम्मेलन में चलेंगे, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे जहाँ सौभाग्य मिलना है, जहाँ आने का, इसलिए हमारे भाइयों ने हमें जहाँ निमंत्रण दे करके बुलाया और हमें बहुत अच्छा लगा। सभी संत गणों से भी हमारा मिलन हुआ, हमारी दीदियों से, इतने सभी से मिलन होना था, ये हम सबका सौभाग्य है। तो मैं समझती हूँ ऐसी सभाएं होनी चाहिए और आगे होनी चाहिए, जल्दी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सभाओं की वर्तमान समय बहुत ज़रूरत है। आप सभी देख रहे हैं अब कलयुग का समय बहुत 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 दूर पहुंच गया है। अब हम सब हिंदुओं को ज़रूरत है बहुत जल्दी इकट्ठा होने की, अपना संगठन करने की, क्योंकि वो समय आ गया है। हम सभी इस समय हम हिंदू धर्म में हैं और हिंदू धर्म माना हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हम सनातन की जय करते हैं, कितना अच्छा धर्म है, सारी दुनिया इसकी जय करती है, भले कोई जानता या नहीं जानता हो, पर हमारा सनातन धर्म सारे विश्व में सबसे पता ना सबको, सबसे ऊंचा है, था, है और रहेगा। ये पिछले कल भी था, आज भी है और अगले कल भी रहेगा। इस हिंदू धर्म को, हिंदू राष्ट्र को, हमारे सनातन धर्म को कोई भी दुनिया की शक्ति मिटा नहीं सकती है। क्यों? हमारी दीदी जी ने बहुत अच्छी बात सुनाई
हिंदुत्व का मतलब होता है जिसके मन में कोई प्रकार की हिंसा ना हो। हम सभी के मन में किसी के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी जात पात के लिए कोई भेदभाव, कोई हिंसात्मक कोई भावना नहीं होती। पर थोड़ी सी अब चेंज हो गई है, आजकल हिंसा आ गई है। क्यों? क्योंकि हम खुद को भूल गए हैं, हम स्वयं को भूल गए हैं। इसलिए अब ज़रूरत है हम अपने देवी देवताओं को याद करना है, भगवान को याद करना है, अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर धारण करने हैं। इसलिए यही हमारी शान है। ज़्यादा समय ना लेते हुए जहाँ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाकी बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारे भाइयों का बड़ा बड़ा शुक्रिया जो कि हमें जहाँ बुलाया। आगे भी अगर ऐसे प्रोग्राम आप लोग करेंगे तो हम जहाँ शामिल होते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय सह विभाग संघ चालक श्रीमान बलदेव जी अब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मंच पर विराजमान संत वृंद, इन्हें की सारें की मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ते मंच पर बैठे दे साढ़े जिला दे संघ चालक श्रीमान हरि सिंह जी, इस खंड दे खंड कार्यवाह, बाकी अधिकारी, उपस्थित माता ते भैनों ते भराओ, अज अस इत्थे एक विशेष कार्यक्रम आस्ते आए दे हां। वो है हिंदू सम्मेलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे 100 वर्ष पूरे हुए, उन्हें 100 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा। संघ कैं शुरू होया? ऐसा दौर रहा आखदे कि इस देश च अस अपने आप की हिंदू नहीं आखी सकते है। ऐसा नहीं है कि अस बलवान नहीं है। उन्हें दिन ये देश अंग्रेजों का गुलाम हा, और मैं जियां तुसें दस्या कि लोग अपने आप की हिंदू आखने च संकोच करते हैं। अच्छा, अस गुलाम क्यों है? असें सुनिया होना, अस 1000 साल तक गुलाम रहे। इस देश पर राज करने से शक आए, हूण आए, मुगल आए, पठान आए, अंत च अंग्रेज आए। ये सारे आए, परंतु ऐसा नहीं है कि अस चुपचाप बैठे रहे। असें कोई लड़ाई नहीं लड़ी, असें संघर्ष नहीं किया, असें आज़ाद होने की कोशिश नहीं की। कुछ घटना मैं सुनागा। इस देश पर मुगलों का राज हा, औरंगजेब राज करता हा, कितना अत्याचार करता हा। तो उस समय अपने पंजाब च वर्तमान च ये जड़ा सप्ताह चला था, इसी शहीदी सप्ताह भी गला देना, उदे उपर एक कहानी है। उस समय पंजाब च गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब के खिलाफ लड़ा दे है। अस आखने अस अज हिंदू हाँ, ये हिंदुइयां नहीं बचिया। इतिहास कैसे कैसे लोगों कुर्बानियां दित्तियां। 2 बेटे जड़े प्यो कन्नै चलिए, वो क्यों होया? चमकौर दे किले च कैद होइए। चमकौर दे किले पर कैद होने पर क्यों होया कि भाई आखिर बड़े दिन हो गए, मुगल अंदर आई नहीं पाते हैं, फिर क्या करना है? देखो, अस दिखने कि भाई अस कदे कदे हिंदू कदों भी हिंदू जदों भी गुलाम होया तो उसके पिछे का कारण क्या हा कि भाई उसके पिछे का कारण हा कि वो लालच विच फसींदा हा। क्या किया जाए? तो फिर उन्हें क्या किया कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, यानी 10-12 नौजवान इकट्ठे किए, और 10-12 नौजवान इकट्ठे करिए उसी देशभक्ति के गीत सिखाने शुरू किए, है ना। अज अस क्या होता कि भाई असी सत्संग तो बहुत कर लें, परंतु देशभक्ति भी है क्या? कुछ एक आधा गीत अस देशभक्ति का भी गाना चाहिए। ऐसा उन्हें वो जेडे 10-12 नौजवान इकट्ठे किए। नागपुर की धरती च 1925 की विजयदशमी वाला दिन
आरएसएस की स्थापना हुई और फिर इस आरएसएस का सिलसिला शुरू होया। अस जिसी आख्या दिया कि अस अपने आप की हिंदू गलाने भी शर्म करते है, संकोच करते है। अस अपने त्यौहार साड़ा कोई त्यौहार ऐसा नहीं होता, कोई जलसा जलूस ऐसा नहीं होता साड़ा निकलता जिते पर हमला नहीं होता। मैं राती एक घटना दिखा था बांग्लादेश की, तो मिगी वो सीन चेता आया कि भाई अस 1925 को पहले साड़ी स्थिति कैसी, तो उन्हें दसिया कि किन्ने घरें उपर बांग्लादेश हिंदुओं का हमला होया। तो उन्हें आंकड़ा दसिया इन्ने हजार घरें उपर हमला होया। उन्हें दसिया किन्ने दुर्गा पंडाल जेडे लगे है लेकिन उत्थे 9 दिन दुर्गा पूजा नहीं होने दी, तो वो बांग्लादेश च दसदे। ऐसी स्थिति 1925 को पहले साढ़े देश की भी आई। लेकिन फिर मैं जी आख्या था कि आरएसएस की स्थापना हुई, संघ ने अपने काम के चरण तय किए। 25 साल च असें क्या करना है, तो नागपुर च संघ शुरू होया। अगले 25 साल च संघ जड़ा है वो स्टेट हैडक्वार्टर तक ले जाना है। मनो 25 साल बाद 1925 की शुरू होया, 1950 आंदे आंदे आरएसएस जड़ा वो जम्मू कश्मीर के हैडक्वार्टर बना, जम्मू कश्मीर आई दा। अगले 25 साल संघ ने तय किया कि ये जड़ा संघ की शाखा है, संघ का काम है, ये असें डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर तक ले जाना है। और अगले 25 साल तय किया, यानी 75 साल ऊपर तय किया कि ये संघ जड़ा है असें ब्लॉक हैडक्वार्टर तक लेना है। और 100 साल पूरे होने पर संघ ने तय किया कि हर ग्रां ते हर घर तक ले जाना। इस वास्ते 100 वर्ष होने पर संघ के 100 वर्ष पूरे हुए और इस 100 वर्ष च संघ हर ग्रां तक लेना है, हर घर तक लेना है। इस वास्ते 7 कार्यक्रम तय हुए जेडे असें इस 1 साल च असें पूरे करने। पहला कार्यक्रम हा विजयदशमी का, जिद्दे च गणवेश पाइयै कुछ लोगों शस्त्र पूजन कार्यक्रम किया हा। दूसरा कार्यक्रम है गृह संपर्क का कि हर घर च एक पत्रक, एक किताब, एक स्टिकर लइए साढ़े कार्यकर्ता गए। और ये तीसरा कार्यक्रम है हिंदू सम्मेलन का। हिंदू कट्ठा हुई है, विचार करग हिंदू कौन है, हिंदू कौन है। जबकि साढ़े जेडे विष्णु पुराण है उदे च दिता है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। हिंदू कौन है, हिंदू कोई जाति नहीं दसी, हिंदू कोई मजहब पथ संप्रदाय नहीं दसिया, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं दसदी। विष्णु पुराण च लिखदा है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्राश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। जेडे इस समुद्र कोला ऊपर और हिमालय कोला थल्ले जेडे रहने वाले लोग न उन्हें क्या आखना असें हिंदू आखना। ऐसा एक भूभाग है जिथों के रहने वाले सारे लोग हिंदू न, ऐसी विष्णु पुराण दसदी है। लेकिन हाँ जी करते, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती कटी देंगे। तो भगवान ने उन्हें आख्या कि भाई एक संस्कृत श्लोक बोलिया सर्वधर्म परित्याज्य, सारियां गल्लां छोड़ दे, मामेक भारत है, भारत है, ओम नमः पार्वतीपते भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब बच्चे स्थिति वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
श्रीमान सुनील जी वो हम सब आए हुए महानुभावों का धन्यवाद करेंगे। मंच पर आए हुए संतगण और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वचनों को ये महानपुर की धन्यवाद करते हैं विभाग संघ चालक बलदेव जी का और मातृशक्ति का और जितने भी यहाँ लोग ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग आए हैं उनका धन्यवाद। और ऐसे ही कार्यक्रम जैसे संतों ने कहा है कि समाज में होते रहे और हमारा समाज जो है आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।